जब टेनेंसी की हमने वीडियोस अपनी लॉन्च की, उसके बाद मज़ीद जब क्वेश्चंस आए तो हमने कुछ क्वेश्चंस और अलग किए, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था कि अक्सर एडवांस या सेफ़ डिपॉज़िट मनी जो होते हैं वो एक टेनेंट देता है लैंडलॉर्ड को, जिसे हम एडवांस मनी में कुछ एडवांस किराया भी हो सकता है, या एक ख़ास डिपॉज़िट होता है कि जनाब इतने पैसे आप डिपॉज़िट के तौर पे एज अ सिक्योरिटी आप हमें जमा करवाएंगे कि जनाब ये 50,000 रुपये आपका रेंट है, 1 लाख रुपये आप एज अ श्योरिटी देंगे, और जब आप ये मकान खाली करेंगे तो ये आपको 1 लाख रुपये जो आपने सेफ्टी के तौर पे हमें दिए थे, ये हम आपको वापस कर देंगे। ये है आपकी सेफ़ डिपॉज़िट जो आपने सेफ्टी के तौर पे अपने लैंडलॉर्ड को दिया था। इसमें क्वेश्चंस क्या आए हमारे पास कि एक शख्स था, वो 50,000 रुपये किराया देता था और 1 लाख रुपये उसने सिक्योरिटी जमा करवाई थी। घर उसने जब खाली किया, उसने 2 माह का किराया डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसने किराया नहीं दिया। 2 महीने बाद जब उसने वो खाली किया बग़ैर किराया दिए, तो उसने जनाब कहा कि मेरा सिर्फ जो मैंने सिक्योरिटी अमाउंट दी थी आपको 1 लाख रुपए वो दे दें। तो फिर लैंडलॉर्ड ने ये जनाब आगे से कहा कि आपके वो जो सिक्योरिटी की अमाउंट थी, आपने 2 माह का जो किराया नहीं दिया, आपके वहाँ से कटौती हो गई, लिहाजा आप वो क्लेम नहीं कर सकते। तो टेनेंट किसी सूरत कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि जनाब मेरा सिक्योरिटी अमाउंट वापस करवाई जाए, क्योंकि वो सिक्योरिटी अमाउंट थी ही इसलिए कि अगर आप किराए में डिफ़ॉल्ट करेंगे या आप घर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम कर देंगे, घर के नुकसान कर देंगे, उसके स्ट्रक्चर में नुकसान करेंगे, कोई यूटिलिटी ख़राब कर देंगे, कोई एक्सेसरीज़ ख़राब कर देंगे, तो हम आपकी इस सिक्योरिटी की अमाउंट से वो चीज़ें रिकवर करेंगे। और अगर आपने जो नुकसान किया या आपने जो किराए में डिफ़ॉल्ट किया है वो सिक्योरिटी अमाउंट से भी ऊपर चला जाता है, तब लैंडलॉर्ड के पास एक और इख्तियार हासिल हो जाता है कि वो जो ऊपर का जितनी भी अमाउंट है, वो ऊपर की जो अदर देन द सिक्योरिटी अमाउंट, वो जो ऊपर जितना भी उसका क्लेम है वो थ्रू कोर्ट उसको इन्फोर्स करवा के ले सकता है, वो क्लेम कर सकता है। या फिर इसी के साथ एक और कंपाउंड क्वेश्चन आता है, वो ये कि एक टेनेंट है, वो कहता है जनाब मैंने आपको 2 लाख रुपए जो हैं वो सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाए थे, अब मैं बड़ा ज़रूरत में हूँ और मुझे ज़रूरत पड़ गई उस सिक्योरिटी डिपॉज़िट की, आप मुझे वो वापस करना है। तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसके तहत तो ये पॉसिबल है कि अगर लैंडलॉर्ड चाहे तो वो एग्रीमेंट को वो रीन्यू करके उसमें अमेंडमेंट करके और ये बता दे कि जनाब इसने 2 लाख दिए थे, 1 लाख मैं वापस कर रहा हूँ, बकाया 1 लाख मेरे पास एज अ सिक्योरिटी अभी भी है, ये मैं पैसे हैंड ओवर कर रहा हूँ। अमेंडमेंट हो जाएगी, दोबारा से वो रजिस्टर हो जाएगा आपका एग्रीमेंट और ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको अपना हक समझ के कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। जो आपके एग्रीमेंट में लिखा गया, जो सिक्योरिटी आपकी डिपॉजिट हो गई, वो आपको टेनेंसी एग्रीमेंट ख़त्म होने पर ही मिलेगी, या उस सूरत में मिलेगी जो अगर आपने कोई टर्म में स्पेसिफाई किया गया होगा। मज़ीद ये आपका कोई राइट नहीं है। इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकला, वो ये था कि एक घर था, उसमें जनाब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी किसी ने फ़र्ज़ कीजिए 1 लाख रुपए दिया हुआ था, घर में किसी भी रेनोवेशन की ज़रूरत नहीं थी, हर चीज़ नॉर्मल चल रही थी, प्योरली हैबिटेबल सिचुएशन कंडीशन थी। फिर लैंडलॉर्ड ये कहता है, जब वो खाली करता है टेनेंट, तो वो कहता है जनाब वो मैंने ना घर में फ़लाँ काम करवाया था, तो आपके इतने पैसे इधर लग गए, इतने पैसे इसमें लग गए, इतने पैसे इस चीज़ में लग गए, लिहाजा जनाब आपकी सिक्योरिटी तो ख़त्म हो गई है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। लैंडलॉर्ड को ये तमाम चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी कि हाँ जी, अगर मैंने ये पैसे 10 रुपये भी काटे हैं तो मैंने किस एवज़ में काटे हैं, मैंने कौन सी रेनोवेशन करवाई, मैंने कौन सी नेसेसिटी यहाँ पे जो है वो बेसिक नेसेसिटी मैंने यहाँ पे लगवाई थी, या वो मैंने नई यूटिलिटी यहाँ पे लगवाई थी, उसको वो सारी चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ेंगी, तब जाके वो पैसों की कटौती कर सकता है। अदरवाइज़ लैंडलॉर्ड अंडर ऑब्लिगेशन है कि जनाब उसने जितनी सिक्योरिटी ली थी वो उसको वापस करेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। अगर लैंडलॉर्ड किसी भी वजह से जनाब पैसे वापस नहीं करता या इस तरह से टाल मटोल करता है और कहता है जनाब आपकी तो सिक्योरिटी अमाउंट ख़त्म हो गई है, फलां हो गया, एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस जो है टेनेंट कोर्ट जाए और लाजमी जाके ये क्लेम करे कि जनाब मैंने आज से किराएदारी ख़त्म कर दी है और ये शख्स मज़ीद हथकंडे जो हैं वो अपना के मेरी सिक्योरिटी की अमाउंट जो है वो खाना चाहता है, इस लिहाजा ये क्लेम करवाया जाए। अगर आप ये क्लेम करने में देरी कर दी तो फिर हो सकता है अगर आप 2 महीने लेट गए तो कोर्ट ने कहना ठीक है जी 2 महीने का किराया कट गया। लिहाजा जैसे ही आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम नज़र आती है कि जनाब लैंडलॉर्ड जो है वो आपके पैसे खुर्द-बुर्द करना चाह रहा है सिक्योरिटी के, एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और आप अपना क्लेम वहाँ पे जमा करवाएंगे।